प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े क्लास 9 मैथ राजीव प्रकाशन की, जो एनसीईआरटी पर आधारित है। इसका हम लोग रेखाएं और कोण का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज इसका एक थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली पे। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा आपका पहला परी में क्या कह रहा है, दो रेखाएं परस्पर पर छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं हैं, आपकी एक रेखा ए है, ठीक, एक रेखा ए है, एक किसमें ओ बिंदु पर परिच्छेद कर रही है, मतलब इसका नाम क्या है, ओ है। मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका डी, मतलब ए बी रेखा सी डी रेखा, ए रेखा है। करें शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो मतलब इसके सम्मुख ए कोण है, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सम्मुख ए कोण है तो इसके सम्मुख ए कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, यही चीज हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहले दिया है, क्या लिखेंगे, हल में दिया है, क्या क्या दिया है उसे लिखिए। दो रेखाएं ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं ए बी और सी डी है, जो बिंदु ओ पर परिच्छेद करती हैं, परिच्छेद करती है। ठीक है, हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरी हेडिंग डालना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या प्रूव करना है। एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। और दूसरी वाला क्या है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, आइए अब उपपत्ति चलते हैं। उपपत्ति, अब देखो क्या है, ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, तो ओ ए बी पर वो क्या सी डी पर खड़ी है। ठीक, किरण ओ ए, किरण ओ ए रेखा सी डी पर खड़ी है। ठीक, खड़ी है। अब जानते हो जब ये खड़ी है हम इसे और इसे जोड़ दें, कितना 180 के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि एक सरल रेखा, सरल कोण बनेगा। तो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसे देखूं, इसे और इसे जोड़े तो 180 बराबर हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक, इन दोनों को जोड़ूं, इसे जोड़ो, ए ओ डी प्लस ए भी तो एक रेखा है ना, ये क्या है, ओ डी किरण है, तो जोड़ेंगे तो ये भी बी ओ डी हो जाएगा, बी ओ डी बराबर 180, ए बी 180, ए बी 180, 180 दोनों बराबर है, तो मतलब ए वाला इसके बराबर होगा। इसके स्थान क्या रखेंगे, इसे रख देंगे यहां पे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक, फर्स्ट और सेकंड से, तो हो जाएगा ए ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर, इसको इसके स्थान रख दो, ए ओ डी प्लस बी ओ डी। ठीक, अब देखो ए ओ डी, इसको इस साइड ले आओगे तो एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। ठीक, एक कट जाएगा, पूरा क्या बचेगा, ए ओ सी
बराबर बी ओ डी, ए ओ सी बराबर बी ओ डी। इसी प्रकार ए बी हो जाएगा, ए ओ डी सिद्ध करोगे तो बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। बहुत सिंपल प्रमेय है। नोट कीजिए, फिर चलते इसके प्रश्नावली पे। देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कर रहा है? ये आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर होंगे। हमें दिया क्या है? रेखाएं ए बी और सी डी। क्या है? रेखा जो ओ बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। किस पे? ओ पर परिच्छेद कर रहा है। अब क्या दिया हमें? ए ओ सी एंगल, ए ओ सी ए वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई ए वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना है? 70 है। इसका और इसका योग कितना है? 70 है। और ये बी ओ डी ए वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई, इस एंगल का मान ज्ञात करना है, और सी ओ ई का प्रतिवर्ती, मतलब यहां से लेकर यहां तक इस एंगल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले आइए 1 बाई 1 हल करते हैं। तो इसका मान कितना है? ये 40 डिग्री है। और हम जानते हैं ये 40 डिग्री है। ए और ए दो एंगल, ए एंगल क्या शीर्षाभिमुख कोण होंगे? क्योंकि ए रेखा और ये क्या सरल रेखाएं हैं हमारी, ठीक रेखाएं हैं। उपपत्ति क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल ए ओ सी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ए 40, ए भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हमें क्या दिया है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70। ए ओ सी का मान क्या मिल गया? 40, यहाँ पे चेक करो 40 प्लस बी ओ ई बराबर 70। तो इसको इधर ले जाओ, तो बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40, एंगल बी ओ ई बराबर 30। तो आपका एक मान आ गया, इसका मान आ गया, देखो इसका मान आ गया। ये पहला हमारा आंसर हुआ, ठीक। ये हमारा पहला आंसर। इसका मान कितना हो गया? 30। और हम जानते हैं ए बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो ए वाला एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ए वाला एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि इसे तीनों जोड़ेंगे क्या है? 180 डिग्री के कोण बनाएगा। ए ओ सी का मान कितना है? 40। सी ओ ई का मान नहीं पता है। बी ओ ई का मान कितना है? 30 बराबर 180। तो यहां से सी ओ ई का मान निकालेंगे, 180 40 30 70, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 70। तो सी ओ ई का मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब देखो हमें इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसका प्रतिवर्ती, ठीक, इसका मान पूछ रहा है यहां तक के, ठीक। क्या पूछ रहा है? यहां तक के पूछ रहा है। तो इधर देखिए, जानते हैं एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 40 30 70 70 110, ठीक, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री अगर हम इतना निकाल दें 360 में, तो हमारा आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण,
तो लिखिए किसका पूछा है, प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 माइनस ये वाला एंगल निकालो। इस एंगल का मान कितना है, लिख लो एक बार, एंगल COE तो इसका मान 360 माइनस कितना आया है 110 घटाइए 0.52। ठीक, इसका आंसर क्या आ रहा है, एक सेकंड देखते हैं, 250। ठीक, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। क्या हो गया, सेकंड आंसर। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आप लोग से एक अनुरोध है, बिना अनुरोध है, आप लोग को मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, पर आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, थोड़ा हमें समस्याएं होती है गर्मी में, इसलिए थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो दीजिए। आपसे मैं वादा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक क्रम से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक, क्रोध मत कीजिएगा। आइए देखते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। देखिए सवाल नंबर 2 ये आपके स्क्रीन पर है। हमें एक फिगर दिया है, बोल रहा है रेखा XY रेखा है और MN। ठीक, MN ये क्या है, रेखा है, मतलब दो रेखा है जो O बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, परिच्छेद कर, और हमें दिया है POY, ये हमें कितना दिया है 90 डिग्री, मतलब ये समकोण बना रहा है। ठीक, और AB का रेशियो 2:3 में दिया है। हमसे इस एंगल का मान पूछ रहा है। पहले क्या करेंगे, हम AB का मान ज्ञात करेंगे। तो जानते हो XY क्या है, रेखा है, तो ये सभी एंगल कितने होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। रेखा XY, ठीक है, रेखा XY है तो क्या हो जाएगा XOM, और जो रेशियो दिया ना इसे रेशियो भी लिख लीजिए, A बराबर 2x हो जाएगा, B बराबर 3x हो जाएगा। अब जोड़िए एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस POY, एंगल POY बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, इसका मान कितना है B का मान कितना है 3x, इसका मान क्या है A का मान कितना है 2x, तो एक बार AB रख लो। ठीक, इससे आसान हो जाएगा समझना। इसका मान 90 डिग्री बराबर 180, इसको इधर ले जाओगे, B का मान 3x, A का मान 2x, 180 में हम 90 घटा देंगे कितना आएगा 90 आएगा, ये दोनों जोड़ो 5x हो जाएगा बराबर 90, x बराबर 90 5 5 से काटो 5 कम 5 5 8 40, x मान कितना आया 18 डिग्री आया। x का मान 18 डिग्री आया, a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो a बराबर कितना है 2, x का मान कितना है 18 मतलब 26, b का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 3 54, ये 54 डिग्री हो गया। अब देखो MN एक रेखा है, ठीक है, MN क्या है, MN एक रेखा है, AB एक रेखा है। जब रेखा B और C को जोड़ दे कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, B प्लस C बराबर 180, B का मान कितना है 54 प्लस C बराबर 180, C बराबर 180 माइनस 54, इसको ले जाओगे इधर हो जाएगा C बराबर 10 में 4 6, 7 में 5 निकालोगे तो 2 1, कितना आएगा 126 डिग्री आएगा। C का मान कितना है 126 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या दिया है, एक चित्र दिया है, बोल रहा है PQR, ए वाला एंगल PRQ, ए और एंगल दोनों के बराबर है। ठीक, ए एंगल इस एंगल के बराबर है। हमें सिद्ध करना है
पी क्यू एस ये बाहर वाला एंगल बराबर है पी आर टी, इस एंगल के बराबर है, हमें ये चीज सिद्ध करना है। ठीक, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखो, अगर हम देखें यस क्यू आर, ये क्या है? एक सरल रेखा है, तो यहाँ पे पूरा कितना बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, यस क्यू आर एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, एंगल कितना कोण बढ़ेगा? कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से टी आर क्यू एक सरल रेखा है, इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा? टी आर क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। मतलब पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180। ये हुआ समीकरण। देखो ए भी 180 के बराबर, एक 180 बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। ठीक, समीकरण 1 और 2 से इसे पूरा लिखो। एंगल पी क्यू यस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल, इसे पूरा लिख रहे हैं पी आर क्यू। अब में दिया क्या है? ये दिया है पी क्यू आर बराबर पी आर टी। ठीक, दिया है, ऐसे लिखो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये क्या है? दिया है। तो इसके स्थान में इसे रख देता हूं। ठीक, पी क्यू एस प्लस इसके स्थान क्या रखेंगे? इसे रखेंगे। एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। देखो ये चीज दोनों सेम है, इसको इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पी क्यू एस बराबर, इसको पूरा लिखो, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, इसको इधर ले जाओ माइनस पी आर क्यू, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या है आपका बचा? पी क्यू एस बराबर पी आर टी। हमें यही तो सिद्ध करना था, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, क्या लिखोगे? इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल प्रश्न इतना ही दिया है, हमें एक चित्र दिया है और दिया एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड, ए वाला एंगल बराबर ए एंगल का योग के बराबर है। हमें प्रूव करना है ए ओ बी, ये क्या एक रेखा है? रेखा होने का मतलब अगर ये रेखा एक्स वाई बराबर 180 होगा, वाई और जेड जोड़ने पर 180 के बराबर होगा, मतलब ये दोनों एक्स के 180 के बराबर होने चाहिए। आइए हल करते हैं। उपपत्ति, देखो हम जानते एक ही बिंदु पर, ठीक, एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये जोड़ कितने 360 डिग्री के बराबर होगा। देखो एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो 360 डिग्री एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। तो इस चारों कोणों को जोड़िए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर किसके बराबर होगा? 360। दिया क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। तो इसके बराबर क्या रखे? वाई प्लस जेड रखे, या इसके स्थान पर इसे रख दे।
एक्स प्लस वाई बराबर, इन दोनों का स्थान क्या रखेंगे, ये अपने स्थान पर रहेगा, इसका ये रख दो, एक्स प्लस वाई बराबर 360, एक्स 2x हो जाएगा, वाई 2y हो जाएगा बराबर 360, दो कॉमन होगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई बराबर 360, ये 2 से कट जाएगा, कितना 180 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो, एक्स प्लस वाई बराबर 180, ठीक। अतः देखो ए किसके बराबर, इसके बराबर है, एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड बराबर 180, ए ओ बी एक रेखा है, क्या एक रेखा है, यही कह रहा था, हो गया, क्या होगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए आपको रेगुलर वीडियो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।